आहुति देनी है हमने। अब यही हमारा यज्ञ है। अब यही कह रहे हैं, पिता ने कहा सदा यज्ञ आदि कर्म करता था, तुम कहते हो कुछ कर नहीं। जड़ भरत ने कहा यज्ञ नाम विष्णु व्यापक वस्तु का है, सो व्यापक चैतन्य तू ही है। यह जानना ही यज्ञ है ना। हम ये जान जाते हैं ना जब अपने आप को, वो साक्षी में, ये शरीर नहीं हूँ मैं वही परमात्मा, परमात्मा। इससे अपने आप को कैसे यज्ञ करता है, अपने आप को तू यज्ञ कैसे किवें भी अपनी आहुति तू क्या देंदा पी, किवें करदा पी यज्ञ, खाली बाहर वाला यज्ञ नहीं। तू स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तू ही सत चित आनंद जीव रूप होकर ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व शरीरों में करता है। देखो अब यज्ञ का क्या बता रहे हैं। यज्ञ यही है कि सब में मैं हूँ, इस भाव से हम देखें। अगर इस भाव से देखते हैं तो कहाँ रुकेंगे। और सर्व शरीर में तू ही सर्व का भोगता है। असत जड़ दुख रूप दृश्य कर्ता भोक्ता बन सकते हैं। देखो कौन बन सकता है कर्ता भोक्ता, शरीर है ना, यो बन सकता है, पर अपना साक्षी वो नहीं बन सकता। हे पिता, जब तू शरीर नहीं तब कर्मों से क्या मतलब। अब उन्होंने कहा ना भी यज्ञ तू रोकदा पी है ना, यज्ञ मैं सारी उम्र तक यज्ञ करता रहा। अब क्या कह रहे, जब तो शरीर ही कहनी है, शरीर नाल यज्ञ थी से ना, है ना। जब तो शरीर ही नहीं है तो फिर कर्मों का क्या मतलब। पिता ने कहा कर्मों का लोप मत कर, मैं प्रेत हो जाऊंगा। वो तो ब्राह्मण थे ना, तो उसी वही भाषा को जानते हैं। जड़ भरत ने कहा हे पिता, शरीर से भिन्न होने का नाम प्रेत है। अब प्रेत किसको कहते हैं, जिसका शरीर नहीं होता है ना। ता जिंदे जी देखूं आपा। सो इस संघात से जो आपको भिन्न जानता है वही प्रेत है। पिता ने कहा आप भ्रष्ट हैं, मुझको भी भ्रष्ट करता है। स्वरूप को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? स्वरूप को, स्वरूप को कह रहे हैं, वही प्रेत है ना। हाँ स्वरूप दा शरीर कहनी है ना। जड़ भारत जी उनको आख दे पेन प्रेत, और पिता क्या आख दे पे खुद तो भ्रष्ट थे बताई, मैं कोई भ्रष्ट कर दा भी। जड़ भरत ने कहा जो नाम रूप दृश्य से आपको न्यारा जानता है वही भ्रष्ट है ना। अब भ्रष्ट भी नाम रूप दृश्य से जो अपने आप को न्यारा जानता है वही भ्रष्ट है। इससे मेरे समान तू भी भ्रष्ट हो। अगर भ्रष्ट थींदे तो थी वने हुंदे कोई हरजाना कहनी, पर अपनी सोची तो आवे से है ना। अगर मैं भ्रष्ट हाँ तो मेरे वर्गा तू भी भ्रष्ट थी वन। हे पिता, मुझको पिता पुत्र की भावना नहीं, किंतु तू मैं और सर्व जगत को मैं सतचित आनंद अपना स्वरूप जानता हूँ। अब वो पिता पिता बोल रहे हैं ना, खाली व्यवहार में बोल रहे हैं भी अंदर तो मैं तेरे को पिता क्या नहीं मानता ना, मैं तेरा पुत्र। मैं जैसे जानता हूँ सब जगत को वैसे तू भी जान। पिता ने कहा जिस उपाय से भय काल का दूर हो सो कह। काल महाबली है, तिससे मेरी रक्षा कर। अब वो क्या कह रहे हैं कि मृत्यु ना हो मेरी, है ना। अब वो तो ये तो नहीं समझते मृत्यु शरीर की होती है, मेरी तो कभी होती नहीं। अब पिता शरीर को लेके कह रहे हैं, तभी उन्होंने प्रश्न किया
जिस उपाय से भय काल दूर हो, सो कह काल महाबली है, तिससे मेरी रक्षा कर। जड़ भरत ने कहा, शरीर होते काल का भय दूर हो जावे, यही काल से रक्षा है। काल से कैसे रक्षा होगी? शरीर, हाँ, शरीर से जब ऊपर उठ जाएंगे, शरीर के होते काल का भय दूर हो जाए। जब काल आया तब उस काल से रक्षा करनी, चाहना करनी व मरे पीछे रक्षा की चाहना करनी निष्फल है। जब काल आया उस समय काल से रक्षा की चाहना करनी, है ना, मरे पीछे ला काल तो बचन की चाहना करनी, दोनों निष्फल है। हे पिता, तू अपने अकाल स्वरूप को जान और काल सहित सर्व जगत को भ्रम रूप जान। देखो, जब हम अपने नाम रूप को जानते हैं ना, तब जाकर हमारा कल्याण होता है। तब तक जितना भी काल सहित जगत, ये सारा क्या है? जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, है ना, तो काल भी क्या हो जाएगा? देखने में आ जाएगा, दृश्य हो जाएगा। काल सहित सारा जगत खत्म हो जाएगा, भ्रम है ये हमारा। हे पिता, अपने स्वरूप के अज्ञान से इस वर्तमान शरीर से पूर्व भ्रम रूप तूने ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत अनेक शरीर पाए हैं। अपने शरीर का जब स्वरूप का अज्ञान है तो हम तब तक भटक रहे थे ना, कभी कौन सी योनि में, कभी कौन सी योनि में, हमें स्वयं ही नहीं पता था। तब तक हमने कितने शरीर पाए हैं, हमें खुद नहीं ज्ञात। यही बात कह रही हैं, पुनः त्याग किए पुनः धारण करेगा। एक शरीर त्याग किया, फिर दूसरा शरीर लिया। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अज्ञान से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, परंतु शरीरों को ही काल नाश करता आया है। तुझ एक रस चैतन्य को काल ने अब तक नाश नहीं किया। अब कैसे नाश करेगा? पिता ने बोला ना, काल से रक्षा कर मेरी। अब वो क्या कह रहे हैं? काल किसको नाश करता है? शरीर को। अब तक ना जाने कितने शरीर पाए, कितने नष्ट हुए, पर तू नहीं नष्ट हुआ। तू वैसा का वैसा है, नष्ट हुआ तो ये शरीर हुआ। जो तू पूर्व था सोई तू अब है, वैसा ही आगे भी रहेगा, बदलेगा नहीं। बदलता है तो कौन बदलता है? आकार बदलता है, शरीर बदलता है। जैसे तेरे शरीर ने अनेक बार नवीन वस्त्र ग्रहण किए हैं और अनेक बार जीर्ण हुए वस्त्रों को त्याग भी किया है, परंतु शरीर वही, शरीर तो नहीं बदला। कितने हमने नए कपड़े आज तक बनवा के डाले होंगे, कितने खत्म हो गए होंगे, पर शरीर तो वही का वही है ना। जैसे फल फूल पत्र बदलते रहते हैं पर वृक्ष नहीं बदलता। हे पिता, जो चैतन्य शरीर समान नाश वाला होता तो तुझ चैतन्य को भी काल नाश कर देता, है ना। जो सामान्य शरीर हमारा नाश, अब सामान्य शरीर जो वो चीज, वो अगर नाश वाला होता तभी काल हमें नाश करता। काल का किसी से, तुझ से व आत्मा से भाईचारा नहीं है ना। काल के अंदर भेदभाव क्या नहीं करता, भी हिंकू नाश करना है, हिंकू क्या नहीं करना। काल का किसी से भाईचारा नहीं है। तैसे ही अनेक जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो गई, पर तिन का अनुभव करने वाला
एक रस चैतन्य तू ही है। वो बदला। कितने हमने स्वप्न देखे, है ना, कितनी बार सुषुप्ति वाली अवस्था आई हमारी। अवस्थाएं बदलती रही पर जानने वाला एक रहा, वो न बदला। हे पिता, देश काल वस्तु भेद वाले देह आदिक असत जड़ दुख रूप दृश्य पदार्थों को ही काल नाश करता है ना, जो पदार्थ हैं, है ना, जो देह वाले हैं, आकार वाले हैं, उनको नाश कर सकता है काल। तू सतचित आनंद काल सहित दृश्य का दृष्टा देश काल वस्तु भेद से रहित है। तू तो देश काल में नहीं आता, तू तो साक्षी है। तुझको काल का फिर क्या भय। पिता ने बोला ना, मेरे को काल से बचाना है। तो अब क्या कह रही हैं, काल तो असत जड़ दुख रोग को इसको नष्ट करेगा, शरीर को, पदार्थों को। तुझ साक्षी तक उसकी पहुंच नहीं है। उल्टा तुझ चैतन्य से काल आदिक भय रखते हैं। मैं तो यह जगत तथा काल कुछ नहीं, केवल अहंकार है। काल को हमने कैसे जाना? अहंकार से, है ना। तभी कह रहे हैं ये खाली अहंकार है हमारा। जब लग माया का कार्य देह आदिक किसी भी वस्तु को आपा मानने वाला अहंकार है, तब तक ही काल है। जब तक हम ये देह मानी बैठे हैं, है ना, या हमने किसी वस्तु को या पदार्थ को हमने माना, तब तक ये काल है। नहीं तो उससे पहले काल नहीं है, क्योंकि काल के समान अहंकार आदि अति दुखदायक है। देखो अब दुख की परिभाषा क्या है? हाँ, अहंकार, है ना। दुख की परिभाषा अहंकार है। अब ये अहंकार जब आता है, अहंकार कब आएगा? जब हमें किसी ने दो शब्द कह दिए, मान के तो भी अहंकार आएगा, अपमान के तो भी आएगा कि उसने मेरे को ऐसा बोला क्यों। तब अगर मान के आए हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, हमें कुछ फीलिंग नहीं आएगी, है ना। अगर अपमान के आए हैं तो लग जाएंगे, वो अंदर लग जाएंगे। अब वो जब अंदर लग जाते हैं तो उससे क्या होगा? उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, है ना। उसने ऐसे बोला मेरे को, अब वो द्वेष हमारा कर्म बनाएगा। अब जब तक ये कर्म बना कैसे? अहंकार, है ना। अहंकार से बना, मैं बन गया ना, मैं को जहाँ। अब मैं को जहाँ तो मैं तो शरीर दे नाल